हेलो गाइस, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग टैली ERP 9 में वाउचर्स के बारे में जानेंगे। स्टैंडर्ड रेट, जो वाउचर हम लोग परचेज और सेल्स में यूज़ करते हैं, उसमें स्टैंडर्ड रेट का क्या काम है, आज हम इस टॉपिक को जानने वाले हैं। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक होगा हम लोगों का, वो टॉपिक है स्टैंडर्ड रेट। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टैंडर्ड रेट इस टॉपिक के बारे में जानते हैं कि ये टैली में एक्चुअली में इसका काम क्या होता है स्टैंडर्ड रेट में। जैसे दोस्तों जब भी हम लोग वाउचर में काम करते हैं परचेज का, या फिर काम करते हैं हम लोग सोल्ड का यानी सेल्स का, तो इस दोनों काम में क्या होता है कि प्राइस जो होती है वो ऑटोमेटिक सेट नहीं होती है। जब हम परचेज करने जाते हैं तो मुझे खुद से रेट डालना पड़ता है, और जब हम सोल्ड भी करने जाते हैं तो खुद से रेट डालना पड़ता है। तो हम स्टैंडर्ड रेट के थ्रू इस चीज़ को क्या करेंगे, शॉर्ट आउट करेंगे कि अगर हम परचेज करें तो ये मेरा रेट जो है ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट ले ले, मुझे डालने की ज़रूरत नहीं पड़े। जैसे कि एग्जांपल, जब आप परचेज करते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे आपसे पूछा जाता है नेम ऑफ़ आइटम। सबसे पहले आपका आइटम का नाम, तब आपसे पूछा जाता है क्वांटिटी, फिर आपसे पूछा जाता है रेट, और तब लास्ट में अमाउंट। तो ये जो रेट हमें बार बार याद करने की ज़रूरत पड़ती है कि सामान का नाम मान लिया जाए कोई भी हो गया, जैसे माउस ही हो गया। क्वांटिटी अगर आप 10 पीस ले रहे हैं तो ये रेट आपका कितना हुआ, ये हमेशा आपको डालने की ज़रूरत ना पड़े। ये बाय डिफ़ॉल्ट ले ले, किसमें, परचेज में भी और सेल्स में भी। तो यही काम करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड रेट में, कि जब भी आप बिलिंग में ये ज़्यादातर काम दोस्तों आपका मॉल वगैरह में होता है, या फिर जहाँ ज़्यादा भीड़ वगैरह की काम होती है, जहाँ ट्रांजैक्शंस होती है, वहाँ किसी भी सामान को परचेज करते समय ही उस सामान का प्राइस फिक्स कर दिया जाता है। जैसे मैंने माउस एक ख़रीदा, तो माउस को परचेज करते समय ही इसका प्राइस फिक्स कर दिया जाएगा कि परचेज में मुझे कितना पैसा लगा, और सोल्ड करना है तो मुझे कितना प्रॉफिट रख करके करना है। तो दोस्तों यही टॉपिक हम लोग स्टैंडर्ड रेट के बारे में जानते हैं। तो स्टैंडर्ड रेट में दोस्तों हम लोग कुल मिलाकर प्राइस फिक्स करने का काम करते हैं। तो आइए हम लोग आज टैली ERP 9 में प्राइस फिक्स करने का काम कैसे करते हैं, इसको डिटेलली हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मेरा टैली जो है ERP 9 ऑलरेडी खुला हुआ है। इसमें हम ABC नाम से एक कंपनी बना लेते हैं, जो कंपनी इंडिया की होगी, और यहाँ हम स्टेट में दिल्ली को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद एंटर करके हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। मेरी कंपनी ऑलरेडी बन चुकी है। अब मुझे स्टैंडर्ड रेट पे काम करना है। स्टैंडर्ड रेट पे वर्क करने के लिए कीबोर्ड का हम F12 प्रेस करेंगे। यहाँ से कॉन्फ़िगर में जाएंगे, एक्ट इन्वेंटरी इन्फो में जा करके और इंटर करेंगे। अब दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे इंटर करेंगे, वैसे मुझे एक ऑप्शन स्टैंडर्ड रेट का, इनेबल स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम का यहाँ पे दिखाई देगा। इनेबल स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम, इस ऑप्शन को मुझे यस करना है, और यस करने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अब दोस्तों इस एक्सेप्ट जैसे ही हो जाएगा, वैसे ही स्टैंडर्ड रेट इस पेज में आपका यानी इस टैली में एक्टिव हो चुका है। अब आप एस्केप से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद आपको अकाउंट्स इन्फो में जाना है, लेज़र में जाना है, और 2 लेज़र क्रिएट करना है। यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करेंगे, एक लेज़र बनाएंगे हम यहाँ पे सेल्स का। अब दोस्तों सेल्स की लेज़र अंडर ग्रुप कहाँ जाती है, बोलिए, यहाँ से डालेंगे सेल्स अकाउंट में। तो सेल्स का जो लेज़र है वो सेल्स अकाउंट में जाती है। इंटर करके हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक लेज़र बनाते हैं हम परचेज का। ये दोस्तों लेज़र कहाँ जाएगी, तो ये लिस्ट ऑफ ग्रुप परचेज अकाउंट में जाती है। परचेज अकाउंट को सेलेक्ट करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो 2 लेज़र मेरी बन चुकी है। अब हम एस्केप से जाएंगे बैक। अब आपको क्या काम करना है, इन्वेंटरी इन्फो का काम करना है। तो इन्वेंटरी इन्फो में जाएंगे, और यहाँ से जाएंगे यूनिट्स ऑफ मेजर में। सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे और मेजर को डिसाइड करेंगे कि जो सामान मेरा बिकने वाला है उसका यूनिट्स क्या है, मतलब क्या चीज़ में उसका मेज़रमेंट हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों उसका मेज़रमेंट हम पीस में करने वाले हैं। तो यहाँ पे PCS लिखे, और पूरा नाम PIC होता है जिसको ऑफिशियल नाम बोलते हैं, और डेसिमल पैलेस को 0 रखते हुए इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब फिर हम इसके बटन से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद स्टॉक ग्रुप में जाते हैं, और किस ग्रुप का सामान है वो ग्रुप बना लेते हैं। तो दोस्तों हम मुझे माउस की ट्रांजैक्शंस करनी है, तो इसमें हम एक कंप्यूटर की ग्रुप बनाएंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे COMPUTER, यहाँ पे मैंने एक कंप्यूटर का ग्रुप बनाया जो अंडर प्राइमरी में जाएगी, और इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब हम एस्केप से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद मुझे स्टॉक आइटम बनाने की ज़रूरत होगी। तो हम यहाँ से स्टॉक आइटम में जाएंगे और क्रिएट करेंगे। आइटम में बना लेते हैं माउस। अब दोस्तों ये माउस जो है वो अंडर कंप्यूटर में जाएगा, और यूनिट इसका पीस में बिकता है। पीस को सेलेक्ट करेंगे। स्टैंडर्ड रेट यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टैंडर्ड रेट को हम यहाँ से यस करेंगे, और ये 1 तारीख से अप्लीकेबल होगा। स्टैंडर्ड रेट अगर मान लिया जाए मेरा 500 रुपये आप ये कॉस्ट प्राइस पड़ा, यहाँ पे आपका दिखा रहा है स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस 500, तो इसे हम 1 तारीख से सेलिंग कितना में करेंगे, 600 में। उसके बाद हम इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं।
अब ये दोस्तों माउस जब भी परचेज़ कीजिएगा तो आपको ना कॉस्ट प्राइस डालना है और सेल्स कीजिएगा तो ना सेल्स प्राइस डालना है, ये ऑटोमेटिक लेगा। अब हम एस्केप से बैक जाते हैं और इसको चेक करने के लिए काउंटिंग वाउचर में जाकर के इंटर प्रेस करते हैं। इंटर प्रेस करने के बाद परचेज का शॉर्टकट क्या होता है F9, यहाँ से F9 करते हैं। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर पूछेगा, इनवॉइस नंबर डालते हैं, डेट डालते हैं, पार्टी नेम में मैं कैश ही डाल ले रहा हूँ और इंटर करके आगे बढ़ते हैं। परचेज का लेजर डाल लेते हैं। सामान का नाम जैसे ही हम यहाँ पे माउस डालेंगे, क्वांटिटी कितना पीस खरीदना है वो डालेंगे तो रेट ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा। अब आपको रेट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंटर करेंगे और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। अब दोस्तों आपको सेल्स करने की ज़रूरत आती है तो आप कीबोर्ड से F8 प्रेस करेंगे, यहाँ से सेल्स खुल जाएगा। यहाँ से हम रेफरेंस नंबर डाल लेते हैं सेल्स का। पार्टी नेम में हम यहाँ से कैश ही डाल करके और आगे बढ़ जाते हैं। इंटर करने के बाद यहाँ पे मुझे सेल्स की लेज़र डालनी होगी तो यहाँ से सेल्स को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सामान का नाम हम यहाँ से माउस को सेलेक्ट कर लेते हैं। 100 पीस अगर हम बेच रहे हैं तो अब आपको रेट डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई रेट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपका ले लेगा। इंटर करके और फाइनली इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग स्टैंडर्ड रेट में प्राइस को फिक्स करते हैं परचेज और सेल्स ट्रांजैक्शंस के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों, और फिर मिलेंगे हम लोग किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।